तुम कितने बजे अपनी पत्नी के पास जाते हो, कितने घंटे अपने बच्चे को देते हो, मुझे ये डिटेल दो। कुछ मांगे तो कुछ दे न देवेंगे, मारपीट मैंने बेटा के हमरा का मारपीट करेंगे। और सब सामान सास है तो सब सास सामान सब चुरा दिया ये घर में, और केव घर में सामान निकाल के सब चुरा दिया। और नैयर से चाउर आटा सब मंगा के बना के खाने से बेटा के पेट में सूजन, लीवर में सूजन हो गई, मियाज खराब हो गया। स्कूल से फोन आए दवाई करावे के मालिक साहब के कहते हैं ओकरा से हमरा मतलब नहीं है, तो जाके भाई आके दवाई करेलन, चेकअप करा के दवाई चलावता नहीं। तुम्हारा कोई भाई या कोई मैके में से आया है? जी हमारे भाई बड़का बू बाबा है। कहाँ वालों हो? भाई बड़े दिन का फादर हैं, आइए ना बैठे ना, बैठे ना। ये तुम्हारे बाबा हैं? जी और पापा? हमारे पापा नहीं हैं। अच्छा हाँ, मम्मी पापा तो नहीं। इधर आ बेटा, तुम इधर आ। क्या मम्मी ने जो भी बात कहा वो सही है? पापा मारते हैं तुमको कोई भी चीज मांगते हो तो? और खाना पीना तुम्हारा कौन देता है? मामा जी। दादी का व्यवहार तुम्हारे साथ कैसा है? तुम्हारी दादी तुमसे प्यार करती हैं? क्यों? एक मिनट माता जी, बच्चे का गवाही हमारे लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, समझी? एक बात जान लीजिए, आप झूठ बोल सकती हैं, वो झूठ बोल सकती है, बच्चा कभी झूठ नहीं बोलेगा। बच्चा वही बोलता है जो देखता है, ठीक ना? अभी कुछ दिन पहले मैं आपको मुजफ्फरपुर यहाँ हरिहर थाना से मैं केस लड़के गई हूँ। कोई भी थाने वाले अगर मुझे गलत ठहरा देना तो मैं ये काम छोड़ दूंगी। अगर वो महिला आपके यहाँ ही रहकर केस लड़ रही है तो वो बहुत मतलब मजबूत महिला है। वो अपने पति से बहुत प्यार करती है, अपना इज्जत से बहुत प्यार करती है। वरना आजकल की महिलाएं देख रही है ना क्या कर रही हैं, पति को कुछ में जहर मिला के खिला दे रही हैं, ड्रम में भर दे रही हैं। वो बहुत अच्छी लड़की है जो अपनी लड़ाई अपने मायके ससुराल में ही रहकर लड़ रही है। अजय जी फोन पे बाद में बात कीजिएगा, पहले यहाँ आइए। अरे इधर आइए ना पहले आप। नहीं होता है, हम सामने बैठे हैं और वो बंदा फोन पे बतिया रहा है किसी से। अब आप बताइए, आप अंदर मोबाइल पे हेलो कर रहे हैं, ये किसको आप गलत ठहराइएगा? जब ये जान रहा है, इसको पहले से ही सूचना दिया गया है कि मैं पहुंचूंगी, और ये अभी फोन पे किससे बतिया रहा है? अगर इसका हम कॉल डिटेल निकालें, अगर गलत पकड़ाएगा तो क्या सजा मिलेगा इसको? आपकी जो पत्नी कह रही है क्या सही है? नहीं। आपका कोई अफेयर नहीं है बच्चे भाभी के साथ? नहीं है। नहीं है। कैसे मान ले हम? कैसे आपको नहीं वही तो बताएं, कैसे मान ले? कैसे मान ले कि नहीं है? कैसे नहीं वही तो आप हमको बताइए ना। कोई भी पत्नी आपके साथ ही रह के अपनी लड़ाई लड़ रही है घर में, है ना? आपके ही घर में रह के आपसे लड़ाई लड़ रही है, ये बहुत बड़ी बात है आज के समय में। वरना आज की महिलाएं क्या कर रही हैं आपको पता है ना? आपने कल मुझे क्या कहा, मुझे इच्छा करता है जहर खा के मर जाऊं, ये कर जाऊं, तो क्या कहावत क्या है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता है ना? समर्थन कीजिएगा, क्योंकि आप एक समाज के लोग हैं। कहाँ मैं गलत बोलूंगी? अगर गलत बोलूंगी तो जो आपका जूता मेरा सर। बिना आग के धुआं नहीं उठता है ना? तो बिना मतलब के तो ये भी तो नहीं है कि बदसूरत है, लूली है, लंगड़ी है। सबसे बच्चा प्रमाण आपका ये बच्चा है। जिस बच्चे को एक माँ बाप जानेगा कि मेरे बेटा के प्रॉब्लम है, वो जरा नंगे पांव दौड़ेगा स्कूल में, और आप अपने बेटा को बोले कि हमको कोई मतलब नहीं है। कौन पैदा किया है इसको? इससे बोले कोई मतलब नहीं। क्या पापा दिखाए हैं डॉक्टर के यहाँ ले जाकर? नहीं दिखाए, सब दिखाएंगे, प्रूफ दिखाएंगे आपको, जो दिखाएं कि नहीं दिखाइए, एकदम दिखाएंगे। दिखाइए।
तो आयरन इस समय ना आगे से कोट द्वारा तब तो बुखार भरे तब डरना नहीं है बेटा, डरने का कोई बात नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है, डर से देख रहे हैं ठीक ना। आँख मनाओ नहीं मन बेटा हमारा लगे ना गला ना दादी के लगे ना पापा के लगे कि हमारी बन को के दादी पहले तो चिंता नहीं था कि पापा कौन है, जिसको अगर माँ बताएगी कि पापा वो है उसी को बताएगा बेटा जो बचपन से रखवा लगा तब न बेटा बाप के चिन्हे बचपन से तब नहीं थी रही। हमारा सामने देखिए बहस आप लोग आपस में बहस कीजिएगा तो हम उठ के चले जाएंगे। आप कौन हुए? चुप रहिए थोड़ा सा। ये कौन है? बड़का बाबा। अच्छा बड़का पापा। तो जैसे ये बच्चा मायके में ये लड़की नहीं रहती थी कंटिन्यू, क्यों यहीं पर रहती है, यहीं पे रहती है ना, तो बच्चा कैसे नहीं जानेगा कि कौन मेरा दादी है कौन मेरा बाप अरे है? ये 6-7 महीना से हमारे यहाँ रह रही, जो कोर्ट भेजा है तब से रह रही है। वो अभी बीच में भी कोर्ट भेजा था, थाना द्वारा खिंचवा लिया गया। अरे तो क्यों मायके रहती थी? आप हमको इसका प्रूफ दीजिए ना। कौन ऐसी महिला को अगर सुख मिलेगा तो वो महिला मायके में रहेगी? मैडम बात कुछ और नहीं है। हाँ। आज अगर जमीन लिख देना तो सब कुछ क्या जमीन बल्कि हमारे नाम पर लिख दे। शुरू से आज तक चला आया कि जमीन हमारे नाम पर लिख दे। जमीन देखिए, कोई जमीन अपनी पत्नी के नाम नहीं लिखेगा, लेकिन कुछ तो उसको मतलब सातवाना के लिए कीजिएगा ना। ठीक है, आप मेरे नाम मत कीजिए, हम भी एक महिला हैं, मेरे नाम नहीं कीजिए, आप अपना बच्चा के नाम कीजिएगा ना। ठीक है। कुछ तो वैसा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा तभी, कोई नहीं तो इतनी महिलाएं हैं, क्यों नहीं कहीं कि अपने पति को कि मेरे नाम जमीन लिख दीजिए? हम भी एक महिला हैं, क्यों अपने पति को नहीं कहें कि मुझे अपना पूरा संपत्ति मेरे नाम कर दो, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। प्रॉब्लम जब तक एक महिला को नहीं आती है वो कभी गलत कदम नहीं उठाती है। और आजकल आप लोग भी देख रहे हैं यूट्यूब, आजकल तो हर आदमी बड़का मोबाइल रख रहा है। कोई लड़का यहाँ कह देगा, बहुत ऐसे लड़के हैं जो अब शादी से डर रहे हैं, क्योंकि लड़कियां जिन लड़कियों को सुखी परिवार भी मिल रहा है, अच्छा खासा मिल रहा है, वो कहीं हनीमून के बहाने मार दे रही हैं, कोई नीले ड्रम में भर दे रही हैं, है ना। तो ठीक है, जब तक कोई महिला को, ये महिला तो हमको लगता है, लेकिन हमको तो ये महिला बहुत अच्छी लग रही है कि इतना संघर्ष करते हुए अपने घर में रहते हुए अपने पति से लड़ाई कर रही है। हमको तो कहीं ठीक है, आप प्रूफ दिखा रहे हैं, है ना, कुछ भी दिखा रहे हैं, घर आपका नाश हो रहा है। अगर भौजाई से भी रिलेशन रखिएगा तो गंदा है। आज ये बच्चा आपका बड़ा होके क्या सीखेगा, क्या इसका भविष्य आप दीजिएगा? अगर भौजाई भी है तो भौजाई भी बच्चा पैदा की होगी, उसका पति कहाँ है? उसका पति बाहर में है, वो मोतिहारी में डेरा लेके है, आइए अपना खेत बाने धर के उसको खिला रहे। जैसा कि बड़ी वाली बहू के इनके भाई से बात हुआ, हम सब बताएंगे, सब बताएंगे। सुनिए ना माता जी, वो सब झूठ बोल रहे हैं। जब जिस बहू से प्रॉब्लम होता है ना इंसान को, उसका पूरा परिवार घटिया हो जाता है। ये हमको मत सिखाइए, सुनिए ना। इसके भाई से बात किए, गांव वाले पूरा सुनिएगा। बड़ी वाली इनकी बहू के भाई से बात किए हैं, तो इनका घर में बना के खियाओ। ये नाम सारा समझ, पहले मेरी बात सुनिए। हम हिस्सा क्यों कहेंगे लिखने, आप बताइए ना। हम हिस्सा नहीं सुनिए, आपके बड़ी सुनिए ना, बड़ी बहू के बेटा से बात किए हैं, तो हम यहाँ बहुत महिलाओं से पूछते हैं, या हम ही एक महिला है, हमारा पति भी बाहर कमाएगा तो कितने के भाई यहाँ आके अपनी बहनों का सेवा करते हैं? हमको इसका डिटेल दीजिए। बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिसका पति बाहर कमाता होगा, कितनों का भाई उसको अगोर के बैठे हुए हैं? बताइए हमको माता जी, आप ही से हम पूछते हैं। जैसा कि आपके बड़ी बेटी के बहू के भाई ने बोला कि मेरे जीजा बाहर रहते हैं तो हम अपनी बहन के मदद करने के लिए आते हैं। अरे तुम कितना देर मदद करोगे? यानी कि तुम निठल्ला हो, तुम भौजाई के अपनी बहन के कमाई पे पल रहे हो। जो भाई मेरा मतलब घेर के हमें बैठा रहे, यानी कि उसको कोई काम नहीं, निठल्ला है। गलत बोलूंगी तो आप लोग बोलिए कि मैं गलत बोल रही हूँ। मम्मी जी, माता जी, एक बात बताऊं, आप एक सास हैं, सुनिए ना, सुनिए पहले मेरी बात सुनिए। अरे सुनिए ना, सास तो, अरे सुनिए ना, सास तो, अरे आप ऐसा कुछ बोली होंगी, आप हमको नहीं बोल रही हैं। नहीं, हम आपसे नहीं पूछेंगे, हम बेवकूफ हैं कि नहीं पूछेंगे, आपसे नहीं पूछेंगे हम। इस घर की सबसे बड़ी मुखिया आप ही हैं,
और अगर आप सही रहिएगा ना तो हम 6 गो पुतों को ढंग से रख सकते हैं। पहले के जमाना में होता था कि नहीं कि 10 बेटा है तो 10 कमा के माँ को दे रहा है और माँ घर चला रही है। लेकिन अब के समय में मैं यहाँ पूरे गांव से पूछती हूँ कि आजकल माँ बाप भी 2 मत करते हैं बच्चों के बीच। अगर पहली बहू है तो वो खराब है, दूसरी आई तो बड़ी वाली निमन हो गई। भाई ये कहाँ का इंसाफ है माता जी? दोनों बच्चे आपने ही पैदा किया है। ठीक है, वो क्या बोल रही है उसका गंदा जुबान है, वो अपना उसको भी भगवान बेटा दिया है, उसको भी कल बहू आएगी। आपको अगर उगरिया रही है ना तो अपना कर्म बिगाड़ रही है। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो भी अगर आपके साथ गलत कर रही है तो वो अपना कर्म बिगाड़ रही है ना। लेकिन अगर आप भी गलत कर्म कर रही हैं तो आप भी अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं। आपने 2 बेटा जना है, ठीक ना। अगर हमारी पत्नी को हमारे ऊपर शक है या हमारे पति को हमारे ऊपर शक हो जाए, जिस दिन मेरे पति को मेरे ऊपर शक हो जाएगा, मैं आज कहाँ से आई हूँ? पटना से। मेरा पति कहीं, मैं ऑफिस में, है ना। तो मैं अगर मेरा पति को जिस दिन शक हो जाएगा कि तुम बाहर जाके मुंह मराती हो, क्या गारंटी है कि तुम मुंह नहीं मराती हो, दूर दूर जाती हो तुम, मैं उसी दिन ये काम छोड़ दूंगी। लेकिन ये पुरुष है, काम नहीं छोड़ सकता है बेटा। लेकिन सुबह जब पति मेरा निकलता है, वो लोग सर लोग को देख रहे हैं ना, वो लोग को मजबूरी है कि वो लोग को जिस थाना में ठोक दिया जाता है वो लोग को रहना मजबूरी है। लेकिन वो लोग को भी लोकल थाना दीजिए तो वो लोग सीधा 5 बजे के बाद घर भागना चाहेंगे कि कब हम देह पर से वर्दी उतारे, है ना। तो जब पति हमारा कोई काम नहीं, क्या करते हो आप? दूसरा भी काम करता है, अपने खेत में भी काम करते हैं। खेत में काम करते हो, ऐसे बताओ। मंथली वाला काम, मंथली वाला कोई काम नहीं। तो जब मंथली वाला काम नहीं करते हो भाई मेरे, तो तुम डेली गांव से मोतिहारी क्या करने जाते हो? शहर में हैं? क्या करने जाते हो डेली? कौन बोला है कि डेली जाते हैं? देखो, हम तुमसे पूछे, हमको कौन बोला है? ये हम तुमको बता देंगे कि हम किससे यहाँ बात करते हैं, कौन मेरा हित है, कौन मेरा दुश्मन है। अगर तुम्हारे यहाँ पर 10 हित है तो मेरा भी हो सकता है। हम लोग वहाँ बैठे बैठे पता कर लेते हैं, ठीक ना, सबका नंबर निकाल के, एकदम ठीक ना। तुम जानते हो कि प्रतिष्ठित लोगों का नंबर गूगल पे चलता है, पता है ना। चाहे तुम्हारे गांव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का मैं नंबर निकाल सकती हूँ। तो तुम बताओ कि अगर मेरी पत्नी है, तुम कितने बजे घर में आ जाते हो? तुम कितने बजे अपनी पत्नी के पास जाते हो? कितने घंटे अपने बच्चे को देते हो? मुझे ये डिटेल दो, बताओ। कितने घंटे तुम अपने बच्चे को देते हो? सबको बिना देते हुए थोड़ी कोई हमारे, हम जितना पूछे उतना बताओ। तुम खेतीहर हो, मंथली जॉब नहीं करते हो, तुम कितने घंटे अपने बच्चे को देते हो खेत में? 24। देखो हम भी एक किसान के घर से हैं। काम करने के बाद हमारे पापा 5 भाई, हमारा भी लंबा चौड़ा खेती था। हमने भी खेत वगैरह देखा है, किया नहीं अलग बात है, देखा है कि हमारे चाचा लोग क्या काम करते थे क्या नहीं। हमारे फादर ने नहीं किया, लेकिन हमारे चाचा लोग ने किया है। तो खेती का भी मुझे प्रोसेस पता है, ठीक ना। ठीक है, अगर तुम्हारे जो है सुबह निकले, खेत पट रहा है तो एक झोपड़ी मुनमा बना के तुम उसी में रहते होगे। जो मतलब देखो, मैंने जो देखा है वो बता रही हूँ। लेकिन खेती है तो हमको नहीं लगता है कि भर दिन खेत में लगा रहता है। अभी तो मोरी का दिन है ना। मोरी बहू तो शाम के 5 बजे तक कोई भी मोरी रोपवाता होगा, उसके बाद तो घर में आता होगा। और एक अजय बाबू, एक बात जान लो, 81 4 दिन का होता है। चाहे गंदा रिश्ता कितना तुम किसी से गंदा रिश्ता रखो, चाहे किसी से, लास्ट में तुम्हारा वो भोगिया होगा ना कि तुम ना घर के रहोगे ना घाट के। कुत्ता से भी बदतर जिंदगी हो जाता है, जो मैंने देखा है लोगों का, चाहे वो महिला हो या पुरुष। ये पुरुष के लिए नहीं है, जैसा कर्तव्य करेगा उसको तो भगवान देगा। बिल्कुल। तो यही चीज हम बता रहे हैं कि चाहे अगर चीज आप समझ जाइए ना, समझते हैं आप ही को तो मिलेगा ये परमात्मा। गलती थोड़ी है, हम तो सही है। आप अगर सही रहते तो ये अगर महिला सही ना हो, घर में रख सुनो ना, सही हो बाबू मेरे, ठीक है तुम सही हो, तो ये दिक्कत क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? क्या ये महिला पागल है? महिला जो तुम सही भी खराब रहोगे है। तो मतलब तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पे इल्जाम लगा देगी। इतनी गंदी महिला होती है? अगर गंदी होती ना तो कब के तुम ड्राम में भरा के चल गए होते दुनिया से। दुनिया से और कहाँ से जाओगे? वही ना दिख रहा है, बस उतना ही है ना, तो सही चले गए हैं, दिख रहा है उतना ही है। देखो, जब दिख रहे हो तो दिख रहे हो, दिख रहे हो ना बाबू, तो हो तुम। और हम नहीं जान रहे कि इस महिला में कितनी औकात है कि तुमको जान से मार देगी, मुझे ये भी दिख गया। अरे लेकिन ये माता जी, महिला का सपोर्टर कितना है वो थोड़ी देख ही रहे हैं।
कौन महिला का सपोर्ट बहुत कोई है। कौन है? कानून है, हम लोग नहीं करते हैं कानून गलत नहीं है। सबसे पहले देंगे मौसा ही ये सपोर्टर हैं के। हमारे घर का अच्छा बिगाड़ा एक हुआ बात वही बताओ, है। तुम्हारी सपोर्टर में तुम्हारी माँ है, तो उस बच्ची के सपोर्टर में उसका मौसा जो पोस पाल के बड़ा माँ किया बहू है। को कह दिए जाकर बेटा केस कर दो, वो क्या? माँ हमारी बोल दी है। सब में केस जितना हुआ उतना में सबको सलटे गए हैं। मेरी माँ को जाकर बोल दिया जाए केस अरे करो। मौसा में क्या कमी है? मौसा सिर्फ इसीलिए बदनाम है, तुम्हारा मौसा ही तुम्हें घर में सूते 9:30 10 पौने 11 में घर में तो- दिन रात दूसरा के घर में दूसरा घर में खाली घर में पूरा पानी मारती है, सब कुछ हम नहीं, देखो, हमारे घर में ये भी बात तो सही है कि अगर तुम एक लड़की बहू हो इस गांव की, मिलना जुलना गलत नहीं है, जहाँ गलत रहोगी वो हम बोलेंगे। अगर तुम एक बहू हो, अब बहू का लक्षण बहू जैसा होना चाहिए बेटा, ठीक ना? ठीक है, गोतिया भाई है, गोतनी है, अलग बात है, लेकिन अगर जब तक सास है, हम लोग भी एक थे, है ना? आज भी हम लोग जेठ के सामने जाते हैं तो पर्दा करके जाते हैं, माथे पे आंचल, सूट है तो दुपट्टा रख के। देख बेटा, अपनी भी एक हम महिलाओं की मर्यादा होनी चाहिए, है ना? जो महिलाएं गंदगी फैला रही हैं, महिला भी इतनी घटिया हो गई है कि अब अपने दूध मुँह बच्चा को जहर दे रही है अपनी अय्यासी के लिए। लेकिन चाहे अय्यासी पुरुष करे या महिला, उसका परिणाम बहुत गंदा होता है, क्योंकि चाहे तुम हो या तुम्हारी गोतनी, हम दोनों के लिए कह रहे हैं, ये बच्चा कल के डेट में बड़ा होगा, यही बच्चा उससे भी बदतर लाइफ करेगा अगर थोड़ा सा भी तुम्हारी गलती पकड़ाई तो। और हम ये कहेंगे कि बहू हो, ठीक है, दब के नहीं रहेंगे, लेकिन एक बहू जैसा रहना हमारा फर्ज बनता है बेटा। क्योंकि हमारे, ठीक है, आज हमारे दादा, आज